हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चलते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूर मठ। सिर्फ 72 रुपये के अंदर मेट्रो से जा सकते हैं। और ये मंदिर का अपना महत्व है। तो यहाँ पर अगर कलकत्ता कोई आता है तो उनको दर्शन के लिए जाना है तो ये बहुत ही अच्छा सस्ता साधन है। क्योंकि हम जोधपुर पार्क रुके हुए थे तो हम काली घाट मेट्रो स्टेशन पास में था, तो काली घाट से दक्षिणेश्वर के लिए हमने मेट्रो ली। और ये मेट्रो का टिकट जो है हमारा 25 रुपये का पड़ता है। सुबह सुबह का टाइम था तो मेट्रो भी एकदम खाली थी, बहुत ही कंफर्टेबली मेट्रो मिल गई थी हमें। और यहाँ मेट्रो से उतरने के बाद हमें नीचे रोड पे नहीं जाना है, ऊपर से ही रास्ता बना हुआ है डायरेक्ट मंदिर तक जाने के लिए, जिसे स्काई वॉक बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल था कि अगर आपको मेट्रो से आप आ रहे हो तो आपको नीचे ट्रैफिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्काई वॉक पे चल के इस डायरेक्ट मंदिर के सामने उतर सकते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा है और सबसे सामने ही संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत ही बड़ा पोर्ट्रेट सा बना हुआ है। और उसके जैसा कि इनका अपना विचार था कि जितने वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, तो वही स्लोगन उनके पिक्चर के साथ लगा हुआ है, जितने मत उतने पथ। यानी हर एक का अपना अपना तरीका है अपने अपने भगवान और गुरु से मिलने का। तो वहाँ जैसा कि उनका मत था कि जितने मत होते हैं उतने ही पथ होते हैं भगवान से मिलने के। लेकिन मंदिर में पहुंचते ही हमारा कैमरा और वो सब हमें सबमिट करना पड़ा, तो हम अंदर के फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले सके। और ये बाहर से ही कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। लेकिन सुबह सुबह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुबह सुबह का टाइम था तो रश काफ़ी कम था, तो आराम से लाइन में लगे। और ये मैंने भोग की भी पर्ची कटा ली थी। और उसके बाद फिर हमने पास में ही उसके बैक साइड में बेल्लूर जाने के लिए फ़ेरी मिलती है, जिसका कि किराया 11 रुपये था। और हम 10 बजे करीब ही फ़ेरी के लिए मैंने टिकट लिया और हम बेल्लूर मठ के लिए रवाना हुए। गंगा जी में ये फ़ेरी चलती है और बहुत ही शांत और निर्मल गंगा जी का जल था। और वहाँ से हम गंगा के दोनों किनारों का भी देख सकते हैं। और सामने हमें थोड़ा सा आगे चलने पर बेलूर मठ नज़र आने लग जाता है, जो कि बिल्कुल गंगा जी के किनारे ही बना हुआ है। और वहाँ पर आपको काफ़ी रामकृष्ण परमहंस से जुड़े हुए संत महात्मा और इस तरह के दिव्य पुरुषों के दर्शन भी हुए। उस दिन शायद कुछ प्रोग्राम था तो काफ़ी संत वगैरह आए हुए थे अलग अलग जगह से। ये बेलूर मठ का ही दिख रहा है हमें फेरी से, इस तरह से जो कि फेरी से उतरते ही एकदम पास में ही था इसका एंट्रेंस। और अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 11:30 बजे करीब एंट्री बेलूर मठ में बंद हो जाती है। तो मैं जैसे कि सुबह जल्दी निकली थी तो अच्छा हुआ, एक ही दिन में मेरी दोनों चीज़ें कवर हो गई। ये जब हम स्टार्ट हुए थे, ये दूसरी साइड का हम देख रहे हैं। एक साइड में हमें बेलूर मठ थोड़ा सा आगे जाते ही नज़र आना शुरू हो जाता है। तो 11:30 बजे करीब ये सभी कुछ बंद कर देते हैं। तो सिर्फ वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वही लोग अंदर रह सकते हैं, बाकी विजिटर्स आर नॉट अलाउड। तो हमने फटाफट दर्शन किए और फिर हम ये माँ शारदे का भवन था, जहाँ पर कि वहाँ पर भी भोग की व्यवस्था थी। ये एक कूपन देते हैं आपको सिर्फ काउंटिंग के लिए। अगर आपकी कुछ इच्छा है तो पेमेंट कर सकते हैं। एक भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया हुआ ये खाने का स्थान था, प्रसाद ग्रहण करने का स्थान था, जहाँ पर ये इन्होंने प्लेट और उसके ऊपर ग्लास जिसमें पानी रखा हुआ था वो पहले से ही था। तो वहाँ पर हमने खाना खाया और उसके बाद हम दक्षिणेश्वर के लिए फेरी के वहाँ गए, जो कि बिल्कुल पास में ही था। और ये जेटी 2 से जाती है, वहाँ पर 2 फेरी अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाती है, तो देखकर चढ़ना है कि हमें किस तरफ जाना है। तो दक्षिणेश्वर जाने के लिए फेरी के लिए हम एक जेटी 2 की लाइन में लगे। क्योंकि अभी फेरी आने वाली थी तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो हम फेरी पे ही उसकी वेट कर रहे थे। ये इस तरह से आपको ज़्यादा आगे अलाउड नहीं होता है।
फेरी से ऐसे ही हम इस तरह से दक्षिणेश्वर के पास पहुंचकर फिर उतर के और मेट्रो स्टेशन जो कि पास में ही था वहाँ पर आए और वापस काली घाट का 25 रुपये का टिकट लिया और ये मेट्रो स्टेशन से अपना आधे घंटे तक में हम वापस अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।